इस कंडीशन में सोचिए फ्रेंड्स, पैनिक हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स, क्योंकि आप देखिए सिग्नल में मैं रेड में खड़ा हूँ, कंप्लीट लेफ्ट नहीं जा सकता था क्योंकि वहां रास्ता वैसा नहीं था कार के लिए। बाइकर्स जो है देखिए आप लेफ्ट साइड से कंप्लीट मेरे को ओवरटेक लेते हुए सामने आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बाइकर से जाएंगे स्ट्रेट और मेरे को लेफ्ट टर्न लेना है, तो इस कंडीशन में क्या होगी, बाइकर सारे लेफ्ट से आते जाएंगे और लेफ्ट में देखिए आप बैरिकेड था, तो मैंने क्या किया, अपनी कार को मतलब एंगल ऐसा ही या लेन वैसे ही मेंटेन किया कि बैरिकेड के पास ही मेरी कार खड़ी हो। अगर मैं लेफ्ट में जाता तो बैरिकेड को क्रॉस करके फिर मेरे को राइट की तरफ आना पड़ता, लेकिन बाइकर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए क्या होता है, इनके जैसे ही बाइकर्स को जगह मिलती है तो लेफ्ट की तरफ चल जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी जब बाइक ड्राइव करता हूँ तो बाइक राइड करता हूँ तो इसी तरह से करता हूँ। अभी देखिए सिग्नल ग्रीन होगा तो हम आगे कार को बढ़ाएंगे, अभी सिग्नल रेडी है। और ये ध्यान रखेंगे अपने रियर व्यू मिरर में, क्योंकि पीछे से जो बाइकर्स हैं, अगर आप रियर व्यू मिरर में ध्यान देंगे, पीछे से लाइन लगी हुई है बाइकर्स टू व्हीलर्स की, तो वो मेरे को ओवरटेक लेफ्ट से लेके ही आगे बढ़ना चाहेंगे और उनको देखते हुए मेरे को टर्न लेना है, क्योंकि मैं हिट नहीं करना चाहूंगा, ऑब्वियस है। अभी आप देखिए मैंने इंडिकेटर दे रखा है, जैसे ही बढ़ाई कार मैं पीछे देखने लगा हूँ और अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। पीछे इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि मेरे कार के कॉर्नर में भी अगर होंगे तो मेरे को क्लच का यूज या ब्रेकिंग का यूज लेते हुए अपनी कार को मूव करना होगा। अब इस सिचुएशन में देखिए यहाँ पे क्लच का यूज या ब्रेक, देखिए मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने ब्रेक अप्लाई की, फिर वापिस से मूवमेंट की सेकंड गियर में। अभी ओपन स्पेस थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं स्पीड, तो 40 की स्पीड में आ गए हैं, मैं थर्ड गियर लगा लिया हूँ, 40 प्लस की स्पीड हो गई है मेरे कार में। और लेफ्ट में बाइक चल रही है, वो स्लो है और आगे से ट्रैफिक आ रहा है, तो उसको देखते हुए हमें क्या करना है, कार को स्लो डाउन मेरे को करना पड़ा। मैं थर्ड गियर में हूँ अभी फिलहाल, 30 की स्पीड है मेरी कार में, तो इजिली मैं क्या है, क्लच बिना प्रेस किए हल्की सी ब्रेक अप्लाई की थी और मूवमेंट कर लिया था। यही अगर स्पीड और डाउन होती तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ता, हो सकता है सेकंड गियर में लगाना पड़ता कार को। अभी देखिए वही सिचुएशन, आगे से बस आ रही है, स्पीड स्पेस नहीं है मेरे पास, लेफ्ट साइड से टोटो आ रहा है, आप नोटिस करिए। तो क्लच का यूज कैसे कर रहा हूं मैं, क्लच का यूज फर्स्ट गियर लगाया मैंने, क्लच रिलीज किया है, फिर से प्रेस करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को स्पेस देखते हुए अपनी कार को मूव करना है आगे। अभी देखिए आगे भी यही सिचुएशन, क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करी मैंने, क्लच रिलीज कर रहा हूँ। अभी लेफ्ट से बाइक आने लगी है तो क्लच ये देखिए स्लो मूविंग हो रहा है, तो क्लच रिलीज करेंगे, फिर से प्रेस करेंगे, फिर ब्रेक भी प्रेस करनी पड़ रही है। अभी आगे मूवमेंट हो गया ट्रैफिक में, तो मैं फर्स्ट गियर में देखिए क्लच को कंप्लीटली रिलीज कर लिया और मूव कर रहा हूँ। यही अगर स्टॉप होता तो वापिस से क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती। अभी ये ऑटो बीच में आ रहा था तो मैं राइट साइड नहीं किया क्योंकि मेरे को दिख रही थी सामने से कार आ रही थी एक, और पीछे से टू व्हीलर मेरे को ओवरटेक लेने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, राइट अभी नहीं जाऊंगा। अब क्लियर मिल रहा है मेरे को, तो अब मैं राइट की तरफ जाके ओवरटेक ले सकता हूँ इस ऑटो को। अभी आप नोटिस करिए स्पीड, ओपन स्पेस है लेकिन स्पीड हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये वैन बैक कर रही थी, अभी ये टर्न लेगा तो इसके लिए स्पेस रहेगी तो ही टर्न ले पाएगा। मैं सेकंड गियर में हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, और क्लच मैंने इसलिए प्रेस किया था क्योंकि हल्की सी ब्रेक अप्लाई की थी, हो सकता है कंप्लीट स्टॉप करना पड़ता, नहीं तो इंजन बंद हो जाता है, इसलिए क्लच प्रेस करना पड़ा, या कार जर्क पड़ती या इंजन ऑफ हो जाता, इसलिए क्लच प्रेस करना पड़ा है। हालांकि डाउन शिफ्ट नहीं किया मैंने, ना ही अप शिफ्ट करने की नीड थी, तो लेकिन मैंने क्लच प्रेस करने का रीजन यही था। अभी आपने नोटिस किया मैंने सिर्फ ब्रेक प्रेस करके कार की स्पीड को डाउन किया था, सामने से ट्रैफिक आ रहा था, मेरे पास स्पेस नहीं लगी, तो मैंने कंट्रोल करी कार को किस तरह से, सिर्फ एक्सीलरेटर रिलीज किया और ब्रेक अब हल्की सी अप्लाई की ताकि कार कंट्रोल में आ जाए। ये देखिए अभी भी सिचुएशन वही है, अभी मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं थर्ड गियर में था, कार की स्पीड 20 से बिलो चली गई थी। सेकंड गियर में डाउन शिफ्ट किया मैंने और कार की स्पीड जो है अभी 20 अप्रोक्स है। तो मेरे को कंडीशन देखते हुए अभी मैं इसको ओवरटेक लेने लगा था लेकिन स्पेस नहीं मिली, तो वापस मैं लेफ्ट में आ गया, इसको फॉलो करने लगा, तो मेरे पास स्पेस हो गई। आपने नोटिस किया होगा फुट मूवमेंट किस तरह से मैंने किया था, जब आप मेरे को आगे से कार आती दिखी थी तो मैंने क्या किया था, लेफ्ट की तरफ जाने के लिए ब्रेक अप्लाई की कार को और अपनी कार को स्लो डाउन किया, क्लच प्रेस किया, फिर लेफ्ट की तरफ चला गया। अभी देखिए सिचुएशन, आगे साइकिल चल रही है, ये मार्केट लोकेशन ही होती है या नैरो रोड में इसी तरह से ड्राइव करना पड़ता है हमें, क्योंकि आपके आगे कुछ भी आएगा आपको फॉलो करना पड़ेगा उसको। और वैसी कंडीशन अराइज हो जाती है जब भी आप फॉलो करते हैं, तो आपको सिचुएशन देखनी होती है या आप स्पीड स्पीड के अकॉर्डिंग अपनी स्पेस देखनी होती है, स्पेस होगी तो ही स्पीड लेंगे। देखिए टू व्हीलर आया, मेरे को डाउन करना पड़ा स्पीड क्योंकि वो जिस स्पीड में आ रहा था, अगर मैं सामने कार ले जाता तो वो ब्रेक अप्लाई नहीं कर पाता या कार प्रॉब्लम होती उसको अपनी बाइक को कंट्रोल करने में, तो मैंने पहले ही स्लो डाउन कर लिया।
तो ये सेंस आना जरूरी है ट्रैफिक में कि आप तो सेफ रहें, दूसरे को भी सेफ। ये देखिए, ये बाइक भी ऐसी इसी तरह से बीच में आ गई थी। ये चाहते तो स्पेस थी, आराम से कट ले सकते, लेकिन इतना लंबा कट लिया इन्होंने, मेरे कार के सामने आए हैं एकदम। अभी यहाँ फ्लाईओवर है, टू वे लेन है फ्लाईओवर में भी, तो कंडीशन देखते हुए हम मूव करेंगे। और आगे से कार आ रही है, तो हम कार स्पेस है उसकी, इसलिए हम अपनी लेन में बने हुए हैं। और क्लच का मूवमेंट आप नोटिस करिए, मैं जब अपशिफ्ट किया था उसी समय क्लच का यूज लिया था, अभी तक फिर मैंने नहीं लिया है। और राइट साइड में थोड़ी सी स्पेस लेके मैं ओवरटेक ले लूंगा इस बाइक को, क्योंकि वो आराम से चला रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को आगे स्पेस क्लियर दिख रही है। तो अभी मैं 60 की स्पीड में अप्रॉक्स हूँ, और मैं थर्ड गियर में ही मूवमेंट कर रहा हूँ फिलहाल। और यहाँ पे फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन किया, क्योंकि कहीं से कोई भी आ सकता है और मार्केट लोकेशन है। तो आपको अंदाजा पहले से लेना पड़ेगा, अपनी कार को कंट्रोल पहले से रखनी पड़ेगी कि आपके सामने अगर कोई आता है। ये देखिए, ये सिचुएशन हो जाती है, एकदम कंजस्टेड लोकेशन सी हो गई है। अभी मैंने क्या किया है, एक्सीलरेटर रिलीज कर दिया है, क्लच ब्रेक कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ। मेरी कार जो है 10 के अप्रॉक्स स्पीड में मूव हो रही है, क्योंकि सेकंड गियर में कार है। अभी मेरे को स्पेस दिखेगी तो मैं मूवमेंट लूंगा। ये देखिए, हल्की सी एक्सीलरेटर प्रेस किया, इंक्रीज की स्पीड, और 10 से 20 की स्पीड में लाया अपनी कार को, और स्पेस देखते मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। अभी मैंने ब्रेक अप्लाई की, सेकंड गियर में ही हूँ, क्योंकि वो ट्रक जो है एकदम से मेरी तरफ आ रहा था। तो मैंने क्या किया, कंप्लीट लेफ्ट किया। मेरे को लगा आगे बाइक खड़ी है तो हो सकता है इसको स्टॉप करनी पड़े, तो मैंने ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन क्लच का यूज बिल्कुल भी नहीं लिया। इस सिचुएशन में एक्सपर्ट ड्राइवर भी आप कह सकते हैं, जो ड्राइविंग करते हुए बहुत साल हो गए हैं, वो भी क्लच यूज ले लेते हैं बहुत जगह में, ऐसी सिचुएशन जहां से मैं अभी कार निकाला हूँ। लेकिन आपने नोटिस किया होगा क्लच का मिनिमम यूज लेते हुए, और किस तरह से मैं एक्सीलेटर से ही, अगर मैं कार दूर से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं जज कर सकता हूँ कि मेरे को कार को स्टॉप करना है या स्लो डाउन करना है, दूर से ही मैं एक्सीलेटर को रिलीज, ये देखिए, दूर से ही एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया, क्योंकि मेरे को लेफ्ट से साइकिल आती दिख रही थी और ये कार आ रही थी राइट साइड से। तो मैंने दूर से ही एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया, इसलिए मेरे को क्या है, ब्रेक और क्लच का यूज कम लेना पड़ा है। इंजन ब्रेकिंग से ही अपनी कार को, ये देखिए, इंजन ब्रेकिंग से ही मैं अपनी कार को कंट्रोल कर लिया हूँ। तो ये चीज आने में हो सकता है टाइम लगे, आप एक्सपर्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। मूवमेंट आप जब करेंगे अपनी कार को, तो आपका जो कंट्रोल्स है, आप धीरे धीरे जब तक समझेंगे, आप मेरी वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस करिए, और ऐसी सिचुएशन में जब कार लेके जाएंगे तो आपने कंट्रोल, ये देखिए, मेरे को सेकंड गियर लेना पड़ा कार की स्पीड, क्योंकि 10 के अप्रॉक्स आ गई थी, और अभी कंप्लीट 10 से भी स्टॉप स्लो हो गई है। तो आगे वाला सिचुएशन देखते हुए मैं फर्स्ट गियर लगाया हूँ, अब सेकंड गियर लिया मैंने, फिर मूवमेंट की है। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड वीडियो है जो कि मैं कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ, ट्रैफिक में किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए, या मार्केट लोकेशन में किस तरह से ड्राइव करना चाहिए टू वे रोड में, और क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर का किस तरह से यूसेज होगा। तो ये कंप्लीट आपको आइडिया लग जाएगा ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पार्ट 2 चल रही है इस वीडियो की, ये पर्टिकुलर इस सीरीज की। तो आगे सिचुएशन देखिए, इसके लिए मैं सेपरेट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर का यूज लेते हुए किस तरह से हमें कार को ड्राइव करना चाहिए नैरो रोड में, ट्रैफिक में। तो ये पार्ट 2 है फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको सिचुएशन दिखा रहा हूँ किस तरह से हमारा मूवमेंट होने वाला है, और किस तरह से हम कार को अपनी मूव करेंगे। अभी मैंने थर्ड गियर लगा लिया, स्पेस मेरे को दिख रही थी, तो मैंने थर्ड गियर लगा के कार अपनी मूव कर रहा हूँ। 40 की स्पीड अप्रॉक्स है मेरे कार में, और थर्ड गियर से अभी हो सकता है डाउन शिफ्ट करना पड़े, नहीं करना पड़ सकता है, क्योंकि 30 के अबव की स्पीड है। मैंने ब्रेक अप्लाई की थी, 30 की स्पीड में आ गई थी। अगर इससे डाउन जाती, 20 तक जाती कार मेरी, तो मेरे को सेकंड गियर लेना पड़ता। ये चीज आपकी स्किल में धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कार ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे, तो ये चीज आपकी कार में, आपको हैबिट में आ जाएगी। अभी आपने नोटिस किया कि राइट साइड से एक टू व्हीलर आ रहा था, लेफ्ट साइड से गली से एक टू व्हीलर निकला था, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली मेरे साइड में आ गए। तो मेरे को राइट और लेफ्ट करते हुए, अपने स्टीयरिंग का कंट्रोल करते हुए मूवमेंट करनी पड़ी। कार की स्पीड भी डाउन की थी मैंने थोड़ी सी, ताकि कंट्रोल कर सकूं। अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, और 30 की स्पीड है, अप्रॉक्स 30 की स्पीड है, थोड़ी इंक्रीज करेंगे अगर आगे स्पेस मिलेगी हमें। और अगर स्पेस नहीं मिलती, अभी देखिए सिचुएशन ये है, राइट की तरफ मेरे को ओवरटेक लेने की जगह मिली, मैंने राइट चला गया, ऑपोजिट लेन में इनफैक्ट गया हूँ मैं। आगे से कोई ट्रैफिक आ रहा होता तो हो सकता है डाउन शिफ्ट करना पड़ता मेरे को, बट सिचुएशन वैसी नहीं लगी तो मैं ओवरटेक ले लिया। अभी आगे कंडीशन देखिए, जैसे जैसे कंडीशन राइज होगी उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा किस तरह से हमारा फुट मूवमेंट होने वाला है, किस तरह से। अभी देखिए आगे
स्लो डाउन करनी पड़ी मेरे को ब्रेक अप्लाई करके। 20 की स्पीड आ गई है मेरे कार में, कंप्लीट स्टॉप होगा आगे। देखिए सिचुएशन, ट्रैफिक कंप्लीट स्टॉप है, क्लच प्रेस किया मैंने, ब्रेक अप्लाई की, फर्स्ट गियर लगा लिया। आगे से ट्रैफिक राइट साइड जा रहा है तो हमारा इस साइड से ट्रैफिक रुका हुआ है, तो जैसे ही मूवमेंट आएगी आगे वाली कार मूव करेगी। ये देखिए स्लो मूविंग की, क्लच प्रेस किया, अब ब्रेक अप्लाई कर ली। फिर सिचुएशन ऐसी ही होती है जब हम स्लो मूविंग ट्रैफिक में होते हैं। ये देखिए क्लच रिलीज करेंगे, फिर ब्रेक अप्लाई करनी होगी तो क्लच वापस प्रेस करके ब्रेक अप्लाई कर लेंगे। ऐसा सिचुएशन होता है जब सिग्नल में स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है, या बैक टू बैक जब लाइन लग जाती है, स्लोली स्लोली मूव करना पड़ता है, तो इसी तरह से करना होता है। क्लच रिलीज करेंगे, मूवमेंट आएगा, फिर क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई कर देंगे। उस जगह में एक्सीलेटर का बहुत कम यूज होता है वैसी सिचुएशन पे, क्योंकि उसमें क्या है, अगर आप एक्सीलेटर का यूज लेंगे तो आपकी कार एकदम से स्पीड जाएगी, फिर साथ ही साथ आपको स्टॉप करना पड़ेगा। उससे बेटर है आप क्लच का यूज लें, ज्यादा कन्वीनियंट होगा आपको और ज्यादा बेटर वे में आप कंट्रोल कर सकेंगे कार को। ये देखिए यहाँ पे आगे टू व्हीलर है तो मैंने क्या किया, क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाया। अब कंप्लीट स्टॉप करना है तो ब्रेक अप्लाई कर ली। तो सिग्नल है स्ट्रेट जाने के लिए, अभी सिग्नल ग्रीन हो गया है तो मूवमेंट आया तो मैंने क्लच रिलीज किया है और कार मूव करना स्टार्ट किया। अभी ये राइट साइड से कार आई है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो ये अंदर की तरफ आ रही है, तो मैंने को स्लो डाउन करने के लिए क्लच प्रेस करके रखना पड़ा ताकि मैं मूवमेंट अपनी अकॉर्डिंगली कर सकूं। ये अभी कंट्रोल करनी पड़ी, कार कंप्लीट स्टॉप करनी पड़ी, फर्स्ट गियर लगा लिया, क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस किया हुआ है। अब ब्रेक रिलीज करेंगे, क्लच को रिलीज करना स्टार्ट किया मैंने। देखिए एक्सीलेटर प्रेस नहीं किया है, क्लच सिर्फ क्लच को रिलीज किया है। ये देखिए ये सिचुएशन होती है जब स्लो मूविंग ट्रैफिक, जिसके बारे में मैं बता रहा था, क्लच हमें रिलीज करना होता है। आप सिर्फ क्लच पे नोटिस करिए, देखिए क्लच रिलीज किया मैंने, कार स्टॉप हुई आगे वाली, फिर क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई कर दी, फिर क्लच रिलीज किया, मूवमेंट आई। अब अगर आगे वाली देखिए, आगे वाली स्टॉप हुई, फिर क्लच प्रेस करके फिर ब्रेक अप्लाई कर दी। राइट साइड से ट्रैफिक आ रहा है तो हमें कंडीशन देखते हुए मूव करनी है अपनी कार। तो यहाँ पे रोड भी खराब है और राइट साइड से ट्रैफिक भी आ रहा है, तो देखते हुए सिचुएशन हमें कंट्रोल करना है और कार ध्यान रखते हुए अपनी मूवमेंट करना है। अभी सिचुएशन देखिए, राइट साइड से ट्रैफिक आ रहा है और लेफ्ट साइड से जितनी स्पेस थी उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। और क्लच अभी कंप्लीटली रिलीज कर दिया, सेकंड गियर में हूं मैं। और आगे वाली मूवमेंट देखिए अगर ट्रैफिक का, तो ये कार रुक गई, तो अकॉर्डिंगली मेरे को आगे का ट्रैफिक देखते हुए, आगे से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है उसको सिचुएशन देखते हुए फिर मैं अपनी कार को मूव किया हूँ। अभी मैं थर्ड गियर लगा लिया हूँ, 30 प्लस की स्पीड आ गई है मेरे कार में। और मैं आप देखिए एक्सीलरेटर से कंट्रोल कर रहा हूँ, क्लच का यूज अभी नहीं लिया है। ब्रेक अप्लाई की, कार को डाउन शिफ्ट करने के लिए क्लच का यूज लेना होगा क्योंकि कार की स्पीड जो है अप्रोक्स 10 आ गई है, 10 से अबव है, इसलिए सेकंड गियर लिया है। अगर इससे भी ब्लो हो जाती तो मेरे को फर्स्ट गियर लगाए अप्लाई करके मूवमेंट करनी पड़ती अपनी कार में। अब कंडीशन देखिए फ्रेंड्स, आगे ये स्लोली चल रहा है तो हर एक सिचुएशन में आप नोटिस करिए फुट मूवमेंट सबसे ज्यादा यूज होता है। स्टीयरिंग का कंट्रोल क्या है, हल्का सा राइट या लेफ्ट करना पड़ता है क्योंकि आपने टर्निंग नहीं करनी है, सिर्फ अपनी कार को कंट्रोल करके मूव करना है। सबसे ज्यादा मूवमेंट आपका क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का होता है, और गियर डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट करना होता है, उसमें भी मिनिमम है क्योंकि आपका जब सिचुएशन होती है, अराइज होती है, आपको स्पेस मिलती है तभी आप अपशिफ्ट करते हैं। या कार एकदम से स्लो डाउन हो जाती है, आगे वाले ट्रैफिक स्लो डाउन हो जाता है, आपको स्लो करने के लिए क्लच का यूज लेके डाउन शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन अभी सिचुएशन देखिए, सेकंड गियर में हूं मैं, सिर्फ ब्रेक से और एक्सीलेटर से कंट्रोल कर सकता हूं अपनी कार को क्योंकि आगे मूवमेंट स्लो हो रहा है। अगर स्टॉप हो जाता है कंडीशन तो हमें मूवमेंट स्लो करके, और ये देखिए जैसे अभी हुआ, आगे लोग चल रहे हैं तो स्टॉप हो गया सिचुएशन, तो हमें अकॉर्डिंगली कार अपनी स्लो डाउन करनी पड़ी। मैं फर्स्ट गियर में लगाया हूँ और अकॉर्डिंगली मूव कर रहा हूँ राइट और लेफ्ट का देखते हुए कि लोग हैं, तो हमें स्पेस देख के मूव करना पड़ेगा अपनी कार को। तो कंडीशन देखिए आगे फ्रेंड्स, स्पेस कम है तो मैं क्या किया हूँ, कार को स्लो डाउन रखा हूँ, सेकंड गियर में मेरी कार है, मूवमेंट कर रहा हूँ अभी अकॉर्डिंगली, और सेकंड गियर में ही कार की मूव कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे स्लो है, 10 की स्पीड में ही कार मूव हो रही है, लेकिन रोड खराब था इस चक्कर में, तो मैंने क्या किया, सेकंड गियर में ही कार को मूव कर रहा हूँ। क्लच का यूज आपने नोटिस किया होगा, गियर शिफ्टिंग के समय यूज ले रहा हूँ, और या तो जब ट्रैफिक में बहुत स्लो मूविंग ट्रैफिक है, फर्स्ट गियर में मूव हो रहा है, तभी मैं क्लच का यूज ले रहा हूँ। अभी देखिए बिल्कुल भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि क्लच का यूज ले सकता हूँ मैं। मेरे कार की आरपीएम एकदम आइडल है, 1000 अप्रॉक्स है, कार की स्पीड 20 की अप्रॉक्स है सेकंड गियर में मेरी कार, और
मूवमेंट आप एक्सीलेटर देखिए, हल्का सा प्रेस कर रहा हूँ अगर जगह चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा, कंट्रोल करनी पड़ी हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके, क्योंकि सामने से टू व्हीलर जो एकदम मेरे सामने आ गया था। और कंडीशन देखते हुए मूव करेंगे हम, स्पेस मिलेगी तो। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिचुएशन देखिए आप, स्लो मूविंग है तो मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, फिर रिलीज कर रहा हूँ जैसा रिक्वायरमेंट। अभी मेरे पास राइट में स्पेस है, मैं राइट में गया, ओवरटेक लेके अपनी लेन में वापस आ गया हूँ। तो ये सिचुएशन होती है आप जब भी ड्राइव करेंगे ऐसी लोकेशन पे, तो आपने अपनी जजमेंट भी देखनी है, अपनी कार का मूवमेंट भी देखना है, किस तरह से कार का मूव करना है, आपने ओवरटेक लेना है कि नहीं। यहाँ देखिए ये कार लेफ्ट में रुक रही है, ओवरटेक ले सकते हैं। साइकिल बीच में आने लगी थी, मैंने पहले ही हॉर्न लगा लिया ताकि वो अलर्ट हो जाए कि पीछे से कुछ है। तो ये ड्राइविंग सेंस में या स्किल में अपनी ढालना जरूरी है कि आसपास आप खुद भी देख सकें, ओवरटेक लेने लगे हैं तो राइट साइड में देखना जरूरी है कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा। उसके हिसाब से आपका फुट मूवमेंट होगा। देखिए मेरे पीछे से कोई नहीं आ रहा, मैं ओवरटेक लेने के लिए आगे बढ़ गया हूँ और हमारा फुट मूवमेंट अकॉर्डिंगली होगा। तो हमें एक्सीलेटर को रिलीज किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड से साइकिल चल रही थी, सामने से भी ट्रैफिक आ रहा था। हर चीज का सिचुएशन देखते हुए हमें फुट का मूवमेंट लेके अपनी कार को उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन इसी वजह से, इसी तरह से किया है, किस तरह से हमारा मूवमेंट होगा, किस तरह से कंट्रोल करना है क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर को। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।